बेटा हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन से अपने पास वन साइड एरर के, जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी बात की बेटा। ठीक है, उसी टाइप के कुछ क्वेश्चन हमने और करने हैं आज। ठीक है, यस सर। तो जैसे कि हम बात करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से अपने स्टार्ट करते हैं पहले। अब आपको बेटा इतना तो समझ में आ गया होगा कि वन साइड एरर बेसिकली क्या होता है, जर्नल एंट्री प्रॉपर वे में नहीं हो पाती है उनकी, मतलब जो उनकी ओरिजिनल एंट्री वो रिकॉर्ड नहीं हो पाती, या फिर उनकी पोस्टिंग प्रॉपर वे में नहीं हो पाती। ऐसे एरर्स को हम लोग कौन से एरर बोलते हैं बेटा? ये अपने आप पे वन साइड एरर होते हैं। ये कौन सा एरर है बेटा? वन साइड एरर। इस पे डबल एंट्री भी पूरी तरह से हम लोग नहीं कर पाते हैं। इसमें हमें क्या करना होता है, सिर्फ बस एक स्टेटमेंट लिख करके अकाउंट के लिए, जर्नल एंट्री के लिए एक स्टेटमेंट लिख करके उसे वहीं पे हम लोग खत्म करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं उसे। हम लोग क्या करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं। जैसे कि अब जैसे कि मैं ये वाला क्वेश्चन करा रहा हूं बेटा, तो इस क्वेश्चन में अगर आप देख पाओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्स टू पवन 50,000 पोस्टेड टू हिज अकाउंट 5,000। यहाँ पे सिंपल से आपको बेटा गलतियां समझ में आ रही होगी, गलतियां दिख रही होंगी, कि गलतियां रिफ्लेक्ट हो रही होंगी आपको अपना भी, कि भाई इसमें गलती क्या हो रही है। इसमें गलती हो रही है 50,000 रुपए की आपने सेल किया, किसको? पवन को। बट आपने उसको कितने रुपए उसके अकाउंट में पोस्ट कर दिए? उसके अकाउंट में आपने सिर्फ और सिर्फ कितने रुपए दिखा रखे हैं? यहाँ पे 5,000 रुपए दिखा रखे हैं। तो यहाँ पे सर हमें समझ में आ रहा है देख के क्वेश्चन को, कि पवन के अकाउंट में एक्चुअल में एंट्री पास होनी चाहिए थी 50,000 रुपए से, लेकिन हमने उसके अकाउंट में कितने रुपए की एंट्री पोस्ट कर दी है, कितने रुपए की एंट्री उसके अकाउंट में पोस्ट की है? सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपीज। तो आप मुझे सिंपल से बता सकते हो बेटा कि कितने रुपए हमने कम रिकॉर्ड किए? तो आप कहोगे सर हमने 45,000 रुपए रिकॉर्ड किए, कम किए, वहां पे 45,000 रुपीज हमें और एंट्री वहां पे पास करनी पड़ेगी। दैट्स इट, काम खत्म। यही चीज बेटा हमें करनी है, बाकी और कुछ नया इसमें नहीं करना है। जैसे कि एक्चुअल में जो अगर आपने पवन को सेल किया तो आप उसकी एंट्री क्या पास करने वाले हो? आप बोलोगे मुझे पवन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सिंपल है। अमाउंट होना चाहिए था 50,000। कितना होना चाहिए बेटा? 50,000 रुपए से एंट्री आनी चाहिए थी। बट 50,000 से एंट्री ना पास करके आपने सिर्फ और सिर्फ कितनी एंट्री पास की है? 5,000 रुपए। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक और फर्दर एंट्री और पास कर देते हैं। कितने रुपए से? 45,000 रुपए से। जिससे कि क्या होगा कि पवन का अकाउंट अपने आप में क्या दो। अब यहाँ पे क्या कि गलती दोनों हेड में नहीं हुई, गलती दोनों हेड में नहीं हुई। नहीं तो मैं क्या करता बेटा, पवन टू सेल्स, यहां पे भी 45,000 और यहां पे भी 45,000। हम लोग इन दोनों जगहों पे शो करते हैं और हमारा काम आराम से इजी हो जाता है बेटा। बट कंडीशन ये नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन के साथ ये दिक्कत नहीं है बेटा। क्वेश्चन के साथ दिक्कत एक्चुअल में क्या है, वो कह रहा है सिर्फ पोस्ट टू हिज अकाउंट, उसके अकाउंट में गलती हो गई है, सिर्फ और सिर्फ पवन के अकाउंट में गलती हुई है, ये नहीं कि पूरी जर्नल एंट्री में गलती हुई है। मतलब ये सिंगल साइड एरर है। क्या है बेटा? वन साइड एरर है, डबल एरर नहीं है कि भाई उसके अकाउंट में कम रिकॉर्ड हुआ था तो अब हम उसको दोबारा रिकॉर्ड कर देते हैं। अगर मैं दोबारा से जर्नल एंट्री पास करने की कोशिश करूंगा तो मैं अब जो है बेटा सेल्स अकाउंट को रिफ्लेक्ट कर दूंगा। यहाँ पे ये अपने आप पे गलत हो जाएगा, फिर सेल्स अकाउंट आपका गलत हो जाएगा। सेल्स में तो सही एंट्री पास हो रही है, बस पवन के अकाउंट में जो है आपको 5,000 रुपए लेके जा, सॉरी 50,000 रुपए उसकी एंट्री पोस्ट करनी थी, बट आपने एंट्री पोस्ट कर दी कितनी? 5,000 रुपए। तो 45,000 रुपीज आपने कम लिखे हुए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पवन के अकाउंट को बढ़ा देते हैं कितने रुपए से? 45,000 रुपए से। मतलब इसको यहाँ पे एंट्री पास कर देते हैं। अब जरा मेरी बात को सुनना, हम पवन के अकाउंट में एंट्री कैसे लिखेंगे? तो जनरल एंट्री के हिसाब से पवन का अकाउंट क्या होना चाहिए भाई? पवन का अकाउंट होने से डेबिट। पवन का अकाउंट क्या होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए। बस हम लोग को ये एंट्री हमें पास करनी है और ये हमारे पास रेक्टिफिकेशन हो जाएगी, सिंपल सी बेटा। ठीक है, यस सर। तो पहले का सॉल्यूशन बड़ा सिंपल सा है। पवन अकाउंट should be debited by ₹45,000। तो आपको कैसे लिखने वाले हो पवन के अकाउंट में? टू शॉर्ट डेबिट ₹45,000। दैट्स इट, काम खत्म। बस इतना सा आपको बेटा यहाँ पे रिकॉर्ड करना था, बाकी कुछ और नया नहीं करना इसके अंदर। ठीक है, यस सर। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई? हाँ सर, हमें समझ में आ गई। यहाँ पे हम सिंपल पवन के अकाउंट को क्या कर देंगे, टू के नाम से एंट्री पास करेंगे। यहाँ पे टू क्यों लिखने वाले बेटा हम लोग? टू इस वजह से लिखेंगे क्योंकि पवन का अकाउंट डेबिट साइड पे इसको ट्रांसफर करेंगे। कहां पे करेंगे इसको? डेबिट साइड पे एंट्री को ट्रांसफर करने वाले हैं, जो आप यहाँ पे देख पाओगे मैंने डेबिट लिखा हुआ है। ठीक है, यस सर, हमें समझ में आ गया है। वेरी गुड बच्चे। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ।
दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है बेटा हमसे, एक बात ध्यान रखेंगे बेटा, इस पे मल्टीपल क्वेश्चन आपको एक ही टाइप के दे रखे हैं, एक ही तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इससे क्या होगा, आपको बेटा कंफ्यूजन नहीं होगी, आपको बेटा कंफ्यूजन नहीं आएगी क्वेश्चन के अंदर, अगर आपको अच्छे समझ के चलते हैं तो बेटा, ठीक है। यस सर, क्योंकि इसी क्वेश्चन के अंदर आपको बहुत सारे आंसर मिल जाएंगे अपने, कि सर अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसा मतलब जो आपके मन में जो ऐसा ऐसा है ना बेटा, सारा सारा यहाँ पे है बेटा, पूरा पूरा, कि मतलब सर मतलब इस टाइप की एरर आ गई तो क्या होगा, इस टाइप की एरर आ गई तो क्या होगा, तो उसके लिए बेटा ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर सारी चीजें मेंशन है यहाँ पे। अब जैसे मैं बात करूं सेल्स की, सेल्स और पवन 1 2 3 और 4, चार टोटल आपको दे रखे रीजन, तो चार तरीके से गलती, अगर मान के चलिए पांचवा एरर भी आता है तो वो पक्का किसी दूसरे के अंदर आपको मिल जाएगा बेटा, ठीक। ओके सर, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, सेल्स टू पवन, सेल्स टू पवन कितने रुपए की है बेटा, अब जो एंट्री आप पास हो रही है, पवन को 30,000 रुपए एंड डेबिट टू हिज अकाउंट 3,000 रुपीज। अब जरा दोबारा ध्यान देना बेटा, यहां पे अगेन सेम एंट्री पास होगी हमसे, मतलब सेम का मतलब अमाउंट अलग हो गया, कि पवन को आपने सेल की 30,000 रुपए की। अब यहां पे एक बात बताना, पवन को जब आप सेल करते हो तो एंट्री क्या पास करोगे, सर हम लिखेंगे पवन टू सेल्स कितने रुपए, 30,000 रुपए। बट वो कह रहा है कि जब उसके अकाउंट में, उसके अकाउंट को क्या कर दिया गया यहाँ पे, हिज अकाउंट एज ₹3,000, उसके अकाउंट को 3,000 रुपए से लिखा गया, कितना लिखा गया, 3,000 रुपीज से लिखा गया, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये वाला कह रहा है कि ये चीज आपसे, मतलब यहाँ पे हम लोग इसको भूल गए, यहाँ पे जो है ये बस इतना ही रिकॉर्ड कर पाए, कितना रिकॉर्ड पाया हम यहाँ पे, 3,000 रुपए रिकॉर्ड कर पाए, ठीक है। तो इसका मतलब पवन के अकाउंट को मुझे फर्दर क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, कितने रुपए से, 27,000 रुपीज से, 27,000 रुपीज से फर्दर डेबिट कर देंगे। पहले वाले में क्या एरर हुई थी, पोस्टिंग में गलती हो गई थी, दूसरे वाले में क्या हो गया, रिकॉर्डिंग में गलती हो गई है, दोनों में अंतर है बेटा, दोनों में ही क्या यहाँ पे अंतर है। पहले वाले में जो एरर हुआ बेटा पोस्टिंग में गलत हुआ है, क्या बेटा, पोस्टिंग में, दूसरे में कहां गलती हुई है, रिकॉर्डिंग में गलती हुई है हमसे, ठीक है। यस सर, अगेन मैं इसी एंट्री को दोबारा पास करूंगा यहाँ पे, पवन अकाउंट should be debited by ₹27,000 रुपीज, क्योंकि मैंने यहां पे भी क्या किया बेटा, शॉर्ट डेबिट कर रखा था। अगेन मैं एक ही बात लिखूंगा यहां पे, शॉर्ट डेबिट कितने रुपए से मैंने कम लिखा था, 27,000 रुपीज से, बस। ये आपके लिए सेकंड है, क्या आपके लिए बेटा क्या है, सेकंड है बेटा। क्या मेरी इतनी आप सबको समझ में आई, यस सर हमें समझ में आ गई है, वेरी गुड बच्चे। अब चलते हैं अपने थर्ड एरर की तरफ। थर्ड एरर क्या कहता है बेटा हमसे, थर्ड एरर यहाँ पे क्या कह रहा है बेटा, थर्ड एरर ये कह रहा है हमसे, सेल्स टू पवन 20,000 क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज 2,000। अगेन देखो बेटा, हमने सेल किए पवन को 20,000 रुपए, कितने किए, 20,000 रुपए, ठीक है। तो पवन का अकाउंट अगेन क्या होना चाहिए सर, पवन टू सेल्स, पवन टू सेल्स अमाउंट कितना होना चाहिए, 20,000 होना चाहिए। यस सर हमें समझ में आ गया। लेकिन जब हम लोग अपनी एंट्री पास करने लगे तो यहाँ पे क्या वर्ड दे रखा है, पवन के अकाउंट को क्या कर दिया आपने, क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज 2,000। पवन के अकाउंट को भी कह रहा है जनरल एंट्री वाइज हमने क्या कर दिया, यहाँ पे सेल तो लिखी 20,000, पवन के अकाउंट को भी लिख दिया 20,000 से, सॉरी 2,000 से। ये जनरल एंट्री पास हुई है, ये जनरल एंट्री अकाउंटेंट ने पास की बेटा, ठीक है। ये एंट्री होनी चाहिए थी पर ये अकाउंटेंट ने जनरल एंट्री पास कर दिया, मुझे इसको रेक्टिफाई करना है, तो मैं इसे रेक्टिफाई कैसे करूं, तो आप मुझे बड़ा बड़ा सिंपल आंसर बताओगे, सर इसको आप ऐसा कीजिए, यहां पे आपने गलती से 2,000 रुपए क्रेडिट कर रखे हैं, तो आप यहां पे अगेन पवन अकाउंट डेबिट 2,000 तो गलती जो हो गई वो आपको सुधारनी पड़ेगी, और 20,000 रुपए एक्चुअल में आने चाहिए थे, तो सर यहाँ पे आप 22,000 रुपए शो कर दो, ये जनरल एंट्री परफेक्ट हो जाएगी, जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, परफेक्ट हो जाएगी। यस बिल्कुल सही बात है, पवन का अकाउंट हम डेबिट कर देंगे कितने रुपए से, 22,000 रुपए से। सर 22,000 का लॉजिक समझ में नहीं आया, ओके दोबारा समझते हैं। एक्चुअल में एंट्री होनी चाहिए थी ये, एक्चुअल में जनरल एंट्री होनी चाहिए थी हमारे पास ये, ठीक है। 20,000 का सामान बेचा हमने पवन को, लेकिन गलती से क्या हुआ, अकाउंटेंट ने सेल में भी 20,000 लिख दिया और पवन के अकाउंट में भी कितना लिख दिया, 2,000 लिख दिए, 20 नहीं लिखे, पूरे 2 लिख दिए, ओके। तो देखा जाए तो यहाँ पे एक्चुअल में जनरल एंट्री क्या बनती है हमारे पास, पवन टू सेल्स। पवन का अकाउंट तो डेबिट एक बार भी नहीं हुआ, पवन का अकाउंट तो डेबिट हुआ ही नहीं है, तो पवन का अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा पहली बात तो, ठीक है। पवन का अकाउंट हमने डेबिट कर दिया,
डेबिट कर दिया कितने रुपए से, 20,000 रुपए से, पर 2,000 की गलती तो लिखी है, उस गलती को खत्म करने के लिए, उस गलती को रेक्टिफाई करने के लिए हमने क्या किया, 2,000 रुपए और यहाँ पे दिखा दिए, जिससे टोटल पवन का अकाउंट आपका आ गया कितने रुपए से, 22,000 रुपीज से। कितने से आ गया, 22,000 रुपीज से। अब इसी चीज को हम लोग यहाँ पे अपनी एंट्री वाइज समझते हैं। यह है मिस्टर पवन का अकाउंट बेटा, ठीक। पवन हमारे अकाउंट में डेटर है, तो डेटर है बेटा, तो डेटर की जितनी एंट्री होंगी इस साइड पे आती है, बट गलती से क्या हो गया, यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया कितने रुपए, 2,000 रुपए। अब इस 2,000 को रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग कैसे सही करेंगे इसको, हम इसको सही करेंगे यहाँ पे 2,000 रुपए, यहाँ पे इसको रेक्टिफाई कर देंगे, ओके। एंड देन उसके बाद सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, 20,000 रुपए। तो कुल मिला के आपका पवन का अकाउंट कितने रुपए से डेबिट हो रहा है, तो आप कहोगे सर 22,000 रुपए से। कितने से हो रहा है, 22,000 रुपए से। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई, यस सर हमें समझ में आ गई है। तो यही बेटा सिंपल सी बात है जो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ कि ये गलतियां हो रही है, होना ये चाहिए था, हो हमसे ये गया था बेटा सिर्फ और सिर्फ। तो हमने इसको सही कैसे किया, यहाँ पे नहीं आया समझ में तो कोई बात नहीं, हमने फिर इसका लेजर बना दिखा दिया आपको कि लेजर में ऐसे हम लोग उसको सही करने वाले हैं, ठीक है। यस सर हमें समझ में आ गया है, वेरी गुड बच्चे। तो वही चीज यहाँ पे भी हमने ट्राई करने की कोशिश की बच्चे, ओके ओके सर। तो ये लिखा हुआ है सेल्स टू पवन 20,000 रुपए क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज 2,000, उसके अकाउंट में 2,000 रुपए क्रेडिट कर दिया गया। तो गलती है भाई यहाँ पे, सही कर लो उसको, ठीक है। मैंने जर्नल एंट्री वाइज बताई और लेजर वाइज बताई। वैसे जर्नल एंट्री में गलती नहीं हुई, कहां पे गलती हुई, उसके लेजर में गलती हुई है। कहां पे गलती हुई उनसे बेटा, उनके लेजर अकाउंट में गलती हुई है। लेजर अकाउंट में उन्होंने गलती से 2,000 रुपए यहाँ पे लिख दिए थे, तो उसको सुधार दिया हमने, सिंपल है। यस सर, क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई, यस सर हमें समझ में आ गई है, वेरी गुड बच्चे। तो बेटा अगर मैं इसको रेक्टिफाई करूंगा वन साइड, अब यहाँ पे एक बात और चीज समझने वाली बेटा हमारे पास, क्या यहाँ पे डबल साइड एरर है, नहीं। यहाँ पे कौन सा एरर है बेटा, सिंगल साइड एरर है। ये भी कौन सा है, वन साइड एरर है, क्योंकि यहाँ पे एक ही तरफ गलती हो रही है बेटा, क्योंकि गलती आपने क्रेडिट साइड पे करने की थी, तो आप जो रेक्टिफाई करोगे तो एक साइड पे करोगे सिर्फ और सिर्फ। तो उसको किस नाम से आप लिखने वाले हो यहाँ पे, तो अब आप उसको लिखोगे बेटा यहाँ पे पवन अकाउंट should be debited by ₹22,000 रुपीज। 22 समझ में आ गया कैसे लिखा बेटा मैंने, 2,000 जो उसने गलती से क्रेडिट में लिख दिया था वो, और 2,000 जो उसको 20,000 जो उसको एक्चुअल में रिकॉर्ड करना चाहिए था डेबिट साइड में एक वो। तो टोटल मिला कितना हो गया, डेबिट वाले को क्रॉस करने के लिए, काटने के लिए 2,000 रुपए हमें डेबिट में दिखाने को पड़ रहा है, और जो सही वाली एंट्री पास करना वो रह गया था एक, तो वो। तो कुल मिला कितना हो गया, 22,000 रुपए। बस अब आपको यहां पर लिख देना है टू रंग रिकॉर्डिंग, कितने रुपए, 22,000 रुपए। बस बेटा इतना ही आपको काम करना है, बाकी क्वेश्चन में कुछ और नहीं नया करना बेटा, ठीक है। यस सर हमें समझ में आ गया। तो टोटल अभी तक हम लोगों ने कितने एरर को समझ लिया, 3। कितने एरर बेटा हमारे पास, ये 3 टाइप के एरर हो चुके हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब एक एरर और समझते हैं फटाफट से अपने पास, ये है बेटा हमारे पास पहला एरर हो चुका, दूसरा भी एरर हो गया, तीसरा भी हो गया। अब चौथे एरर में चलते हैं। चौथा एरर क्या बेटा, सेल्स टू रमन 5600 रुपए, मतलब 5600 पोस्टेड मतलब समझ रहे हैं बेटा, एंट्री को ट्रांसफर करना टू हिज अकाउंट एज 6,500 रुपीज। हमने रिकॉर्ड करना था कितने रुपए, इतने रिकॉर्ड कर दिए कितने, 65। एक बात सुनना बेटा, जब मैं आपसे कह रहा हूं बेटा कि आपको अपने अकाउंट में लिखने 56 कितना लिखने, 5600, और गलती से बाय मिस्टेकनली आपने इतने रुपए लिख दिए, तो आप कितने रुपए फालतू लिख रहे हो, तो आप कहोगे सर 900 रुपीज से हमने फालतू लिख दिए, ठीक है। तो उसको क्या करोगे आप, 900 को माइनस कर दोगे, तो जो आप सही एंट्री चाहते हो वो निकल के आ जाएगी, सिंपल है। लेकिन अकाउंट्स के अंदर बेटा प्लस माइनस तो नहीं होता, अकाउंट्स के अंदर डेबिट क्रेडिट होता है, सिंपल सी बात है। ये मैथ्स ही है, लेकिन इसमें क्या है, मैथ्स में प्लस माइनस होते हैं, उसी प्लस माइनस को हम डेबिट क्रेडिट बोलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे गलती क्या हो रही है बेटा हमसे, सेल्स हुई है रमन को इतने रुपए की, कितने की हुई है, 5600 रुपीज की, ये सेल है एक्चुअल में। लेकिन उसके अकाउंट में पोस्ट होगी 6500 रुपए, ठीक है। तो पहली बात तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, कि जब आप लोग सेल कर रहे होगे तो एंट्री क्या होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे पवन ही, यहाँ पे नाम क्या उसका, रमन है बेटा, क्या है, रमन। तो आप एंट्री लिखोगे यहाँ पे क्या, रमन टू सेल्स, ठीक है। एंट्री कितने की थी, 56 की, ओके। बट जब मैं पोस्ट करने लगा, जब मैं उसके अकाउंट में पोस्ट कर रहा हूं, किसके, रमन के अकाउंट में,
तो रमन का अकाउंट डेबिट होना चाहिए था कितने रुपए से, 56 से, लेकिन गलती से एंट्री कितनी पास होगी, 65। अब मुझे इसको 56 लेके आना, तो मैं क्या करूंगा, उसके अपोजिट साइड पे एंट्री पास कर दूंगा, अपोजिट साइड पे एंट्री पास कर दूंगा। जैसे ही मैं उसके अपोजिट साइड पे एंट्री पास करूंगा क्रेडिट साइड पे, तो 65 में से 9000 अगर जाएंगे तो कितना बचेगा, अमाउंट आपका रिमेनिंग होगा 5600 रुपीज। कितना हो जाएगा, 5600 रुपीज, जो कि रमन के अकाउंट में एक्चुअल में रिफ्लेक्ट होने चाहिए, एक्चुअल में शो होने चाहिए। लेकिन हमारी अकाउंटिंग ने भी यही काम कर दिया, बस ये चीज मुझे यहाँ पे शो करनी पड़ी। अब मैं इसको क्या लिखूं, तो मैं लिखूंगा रमन अकाउंट शुड बी क्रिएटेड बाय 900 रुपीज, शुड बी क्रिएटेड बाय 900 रुपीज। ये हमारे लिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, ये मैं यहाँ पे करके खत्म करूंगा इस क्वेश्चन को बेटा, मतलब इसको रेक्टिफाई करेंगे हम लोग। तो अब हम चलते हैं अपने पास फोर्थ एरर पे। कौन से बच्चे, फोर्थ एरर में चलते हैं फटाफट से। रमन अकाउंट should be created by रुपीज 900, रुपीज 900। अब इसको हम लिख देंगे बाय एक्सेस डेबिटेड कैंसिल, एक्सेस डेबिट कैंसिल, कितने रुपए से, 900 रुपीज से। खत्म, इतना सा आपको काम करना है, बाकी इसमें कुछ आपको नया नहीं ऐड ऑन करना बच्चे। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई? हमने जो एक्सेस डेबिट हो गया था उसे यहाँ पे कैंसिल कर दिया, और ये बात हमने यहाँ पे लिख के मेंशन कर दी, दैट्स इट, काम खत्म, फिनिश। तो टोटल हम लोगों ने अभी जो कर रहे हैं बेटा यहाँ पे आ रहा है, और टोटल 4 एरर किए, कितने, 4 एरर को समझाए, ठीक है। पहले में ध्यान देना बेटा, पहले में गौर करना है, मिस्टेक को पहले ध्यान देना बेटा। हमने जो जो चीजें की है पहले उसको समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। यस सर, ओके। तो पहले में अगर हम बात करें फर्स्ट एरर में हम लोगों ने क्या क्या गलती हुई बेटा हमसे। पहला एरर में हमसे क्या मिस्टेक हुई है, सेल्स टू रमन 50,000 पोस्टेड टू हिज अकाउंट, अकाउंट में पोस्ट करते समय, कहां पे, पोस्ट करते समय कितने लिख दिए। तो इसको आप सही कैसे करोगे सर, 45,000 रुपए में और लिख देते हैं नया करके। यहाँ पे देख लीजिए बेटा आप, तो शॉर्ट डेबिट आपने कम डेबिट लिखा था, तो हम इसको बढ़ा रहे हैं, हम इसको क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, यस सर, ये सिंपल एरर है, यस सर। दूसरे में क्या है, सेल्स टू पवन 30,000 डेबिट टू हिज अकाउंट 3,000। यहां पे भी क्या है, सेम बात है, बस पहले में पोस्टेड वर्ड यूज हो गया, दूसरे में पोस्ट ना बोल करके उसके अकाउंट का नाम बता दिया कि किस साइड में एंट्री हमने पास कर दी है, हमने किस साइड में एंट्री पास किया, और साथ साथ ये भी बता दिया उन्होंने कि हमने जो एंट्री पास की वो कम अमाउंट से मतलब रिकॉर्ड कर रहे हैं, कम अमाउंट से रिकॉर्ड कर रहे हैं। जबकि पहले वाले के अंदर भी यही बात हो रही है, पहले वाले में मिस्टेक आपसे पोस्ट करते समय हो गई, आपसे एक तरह देखा जाए तो ओमिशन हो रहा है, आपने 50,000 लेके जाना चाहिए था, पर आप कितने का अमाउंट वहां पे लेके गए, 5,000 रुपीज का। दूसरे में क्या हुई है कि 30,000 रुपए का अमाउंट है, गलती से कितना अमाउंट आप वहां पे लेके गए, 3,000 रुपए, तो वहां पे भी 27,000 रुपए आप कम लेके गए बेटा। बस उसी चीज को मैंने रिकॉर्ड किया है सेकंड नंबर पे भी। तो सेकंड साइड पे पवन अकाउंट शुड बी डेबिटेड बाय 27,000 रुपीज, यस सर, यस सर। थर्ड पे आते हैं सेल्स टू पवन 20,000 रुपए, सेल्स टू पवन 20,000 रुपए क्रेडिट। अब यहां मिस्टेक किसमें हो रही है, ध्यान देना, पहले वाले में डेबिट तो सही गया था, अमाउंट मिस्टेक हो गई थी। दूसरे वाले में क्या गलती हुई हमसे, हमने साइड ही उसकी गलत डाल दी बेटा, यहाँ पे उसके अकाउंट में साइड गलत हो गई है, मतलब क्रेडिट हो गई है, क्या हो गई है, क्रेडिट की एंट्री पास हो गई है। बस उसको सही करना है, उसको सही करना है। जो अकाउंट में गलती हो गई, कहां पे, अकाउंट में, जन एंट्री हमसे सही पास हुई है, बस उसके अकाउंट में एंट्री हमसे गलत पोस्ट हो गई है, बस उसे सही करना है आपको। तो जो यहाँ पे बेटा क्या है, और तो और अमाउंट में भी मिस्टेक हो गई है, ठीक है, अमाउंट में भी क्या हो रही है, मिस्टेक हो रही है हमसे उसके अकाउंट्स के साइड में गलती होगी। पहले तो मिस्टर पवन के, हमने उसको एंट्री डेबिट साइड पे डालनी थी, हमने डाल दी बेटा क्रेडिट साइड पे, साथ ही साथ अमाउंट में मिस्टेक कर दी। तो पहली बात तो ध्यान देना, जब कभी भी हमें साइड को सुधारना होता है, मतलब डेबिट साइड पे एंट्री पास करनी थी, कहां पे एंट्री पास करनी थी, हमें एंट्री पास करनी है सपोज डेबिट साइड पे, लेकिन बाय मिस्टेक हमने एंट्री पास कर दी क्रेडिट साइड में 2,000 रुपए से। तो इस एंट्री को हमें रेक्टिफाई करने के लिए सेम अमाउंट की एंट्री उसके अपोजिट साइड पे दिखानी होती है। तो पहली एंट्री तो ये। अब हमने जो एंट्री मिस्टर पवन के अकाउंट में किधर ट्रांसफर करनी चाहिए, अगर सेल कर रहे हैं तो डेबिट साइड पे, तो अगेन फर्दर आपको 20,000 रुपए और ट्रांसफर कर दो। तो कुल मिला के यहाँ पे जो एंट्री हो रही है पूरी वो हो रही है 22,000 रुपए से। कितने से हो रही है, 22,000 रुपए से हो रही है। क्या मेरी बात समझ में आई, यस सर। तो बस मुझे क्या करना है,
पवन के अकाउंट को डेबिट करना है, पवन के अकाउंट को डेबिट करना है। तो यहां पे देखते हैं पवन अकाउंट शुड बी डेबिटेड बाय 22,000 रुपीज। बस अब आप सोचेंगे सर आपने तो इतनी बात लिखी हुई है, आपने सिंपल बता दिया यहाँ पे डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, बस बेटा आपको इतना ही लिखना है, पे बाकी इसको कहानी नहीं बतानी, कहानी तो क्वेश्चन में लिखी पड़ी है। ठीक है, हमें तो सिर्फ उसको रेक्टिफाई करना है, हमें सिर्फ क्या करना है, उसको रेक्टिफिकेशन देनी है कि भाई कैसे हो सकता है सिंगल साइड एरर के अंदर। ठीक, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या इसके बाद, अपने पास लास्ट एरर आता है बेटा जो सेल के ऊपर बेस्ड है। सेल्स टू रमन 5600 रुपीज अगेन पोस्टेड, ध्यान देना अगेन पोस्टेड हिज अकाउंट, उसके अकाउंट में जब मैंने एंट्री पोस्ट की तो कितने रुपए रिकॉर्ड कर दी, यहां पे रिकॉर्ड कर दिए 6500 रुपए। कितने भी रिकॉर्ड कर दिए 6500 रुपए हमने रिकॉर्ड कर दिए, मतलब 6500 रुपीज मैंने वहां पे रिकॉर्ड कर दिए। अगेन यहाँ पे क्या हो गया, अगेन उसके अकाउंट में हमने एंट्री बेटा गलत पोस्ट कर दिया। अब यहां ध्यान देना, यहाँ पे बस पोस्ट बताया साइड नहीं बताई, तो हम मान के चलेंगे कि उसने सही साइड पे पोस्ट की है, मतलब डेबिट साइड पे लिख दिया कितने रुपए 6500 रुपए, जबकि एक्चुअल में लिखने कितने चाहिए थे 5600 रुपीज। तो आपने एक्सेस डेबिट कर दिया मिस्टर रमन के अकाउंट में, एक्सेस डेबिट कर दिया। तो अभी मैंने बताया कि कैसे इसको सही करते हैं हम लोग, उसके जस्ट अपोजिट साइड में, कौन साइड पे, क्रेडिट साइड में इतने मतलब इतना अमाउंट लेके आना इससे, तो 900 रुपीज रिड्यूस कर दो, 900 को बेटा यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, रिड्यूस कर देंगे, दैट्स इट। यस सर, हमें समझ में आ रहा है, इतनी चीजें तो हम समझ गए हैं, वेरी गुड बच्चे। बस ये बेटा हमारे पास है क्या, टोटल चार अपने आप पे एरर हो चुके हैं अपने पास, जो हमने यहाँ पे समझे हैं एक एक करके। यस है, यस सर, हमें समझ में आ गया है, वेरी गुड। अब है बेटा हमारे पास फिफ्थ टाइप की एंट्री, बेटा फिफ्थ क्या है बेटा हमारे पास, जैसे कि अभी तक हम लोगों ने इन सबको तो कर लिया बेटा, अब फिफ्थ के अंदर नया क्या लिखा हुआ है, परचेज ऑफ रुपीज 8,755 रुपीज, 8,755 रुपए फ्रॉम नमन एंड पोस्टेड टू हिज अकाउंट। अमाउंट बेटा उन्होंने रिफ्लेक्ट कर दिया कितने रुपए 5,578 रुपीज, 5,578 रुपीज। तो अमाउंट उन्होंने क्या किया, कम से अपने पास रिकॉर्ड किया, कम एंट्री का अमाउंट रिकॉर्ड किया है। मैं थोड़ी देर के लिए इन दोनों अमाउंट को एक राउंड ऑफ फिगर में मान लेता हूं, भाई ये अमाउंट है यहाँ पे बेटा 8,000 को शो कर रहा है, और ये वाला अमाउंट बेटा यहाँ पे शो करता है कुछ देर के लिए मान के चलिए 5,000 रुपए। ठीक है, यस सर। अब सुनना बेटा, आपने परचेज कितने की है बेटा नमन से, तो आप लिखोगे परचेज टू नमन, परचेज अकाउंट डेबिट टू नमन 8,000 और 8,000, ये सिंपल है, यस सर। बट बाय मिस्टेक क्या रिकॉर्ड हो गया बेटा हमसे 5,000 रुपए उसके अकाउंट में। जब हम लोग मिस्टर नमन के अकाउंट में गए तो नमन के अकाउंट में हम लोगों ने एंट्री पास कर दी है बेटा। नमन बेसिकली हमारी कंपनी के लिए क्या है, हमारे बिजनेस के लिए क्या है, नमन है क्रेडिटर, क्योंकि उससे सामान खरीद रहे हैं हम लोग। तो ये आपकी डेबिट साइड, ये आपकी क्रेडिट साइड। और हम सबको पता है कि जब भी हम सामान को परचेज करते हैं अपने क्रेडिटर से, तो उसको क्रेडिट साइड पे एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं, यस सर। और वहां पे बेटा हमने रिकॉर्ड कर दिया 5,000। तो आप कहोगे सर ये तो मिस्टेक हो गई, यही तो एरर बेटा क्वेश्चन में भी लिख के दे रखा है। वो कह रहा है 8,000 रुपए का सामान खरीदा लेकिन 5,000 रुपए हमने रिकॉर्ड कर दिया, तो सर इट मींस अब हमें नमन को अगेन क्रेडिट करना पड़ेगा 3,000 रुपीज से, जिससे कि ये टोटल अमाउंट कितना हो जाए 8,000 रुपए हो जाए। वेरी गुड बच्चे, बस यही काम अब हम करने वाले हैं, इसके अलावा कुछ और नया नहीं करेंगे बेटा। ठीक है, यस सर। अब हम अपने क्वेश्चन की जो भी अमाउंट है उनको लेके चलते हैं और उन अमाउंट से अपना क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ठीक, यस सर, समझ में आ गया हमें भी, वेरी गुड बच्चे। तो पहले इन अमाउंट को यहां से हटा देते हैं, जो हुए हैं अमाउंट एग्जैक्टली वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो पहला है 8,755 रुपए और दूसरा अमाउंट बेटा कितने का है, ये भी अमाउंट इतने रुपए का है। लेकिन जब हमने इस अमाउंट को पोस्ट किया, क्या किया, पोस्ट मतलब नमन के अकाउंट में जब पोस्ट करने लगे तो ये अमाउंट गलती से हमसे रिकॉर्ड हो गया 5578, मतलब इसी अमाउंट का अपोजिट, इसी अमाउंट का अपोजिट है। आप देखिए 8755, या फिर यहाँ पे आप अपोजिट पढ़ सकते हैं 5578। तो ये अमाउंट अलग से आपको रिकॉर्ड हो गया। तो कितने रुपए से कम का रिकॉर्ड हो रखा है, तो यहाँ पे हम डिफरेंस निकाल लेते हैं कितने को, 8755 से 5578। यस सर, सर हम बताएंगे डिफरेंस। ओके, बताइए फटाफट से डिफरेंस आप मुझे। सर इसमें डिफरेंस करके आएगा ये 7,7,1,3, सर 3,177, वेरी गुड बच्चे, 3,177 का यहाँ पे ये डिफरेंस अमाउंट आ जाएगा। इट मींस नमन के अकाउंट को हमें फर्दर क्रेडिट करना पड़ेगा कितने रुपए से, 3,177 रुपीज से। बस इसके लिए आप जर्नल एंट्री पास कर दीजिए फटाफट से यहाँ पे। तो फिफ्थ नंबर पे हमारे पास जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, नमन अकाउंट शुड बी
क्रेडिटेड बाय रुपीज 3177 ठीक है, यस सर, बाय शॉर्ट क्रेडिट रिकॉर्डेड। कितने रुपए से आपने कम लिखा हुआ बेटा? 3177 से। बस बेटा यहां पे आपको इसके लिए ये एंट्री को लिख देना है, दैट्स इट, काम खत्म। बस इससे ज्यादा आपको नया नहीं सोचना है इसके अंदर। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई? यस सर, हमें समझ में आ गई है। अब हम चलते हैं अपने सिक्स्थ एंट्री की तरफ। कौन सी? सिक्स्थ। ये हमारे पास होगी फिफ्थ एंट्री, अब सिक्स्थ एंट्री। सिक्स्थ एंट्री के अंदर क्या हो रहा है बेटा? सिक्स्थ एंट्री के अंदर हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि परचेज हुई है बेटा अगेन नमन से बेटा, बट इस बार उसके अकाउंट में पोस्ट कितना कर दिया हमने? देखो अमाउंट हमने जो एक्चुअल में उससे परचेज की वो 6000 रुपीज की है, पोस्ट कर दिया 8000 रुपीज। तो सर यहाँ पे अब इस बार हमने क्या कर दिया? एक्सेस डेबिट कर दिया है, सॉरी एक्सेस क्रेडिट कर दिया है, उसको हमें रिड्यूस करना होगा। और बाय मैथमेटिक्स जैसे कि हम लोग मैथ्स में सीखते हैं बेटा, प्लस माइनस, हमने यहाँ पे 8000 रुपए लिख दिए, जबकि एक्चुअल में एंट्री कितने की होनी चाहिए थी? 6000 रुपए की। तो अब हम इसको कैसे 6000 रुपए करें? क्या इसमें 2000 माइनस कर दे? नहीं, हम लोग 2000 यहां पे माइनस ना करके 2000 को यहां पे लिख देंगे और ये अपने आप ही अमाउंट को रिड्यूस करेगा। समझ में आया बेटा कुछ? यस सर। मतलब नमन के अकाउंट में जो है अब हमें क्या करना है, जो गलती से एंट्री हो गई कितने रुपए? 8560 रुपीज, 8560 रुपीज, उसको रिड्यूस करना है। और उसे रिड्यूस क्यों करना है? क्योंकि एक्चुअल में जो वहां पे अमाउंट रिफ्लेक्ट होना चाहिए वो कितने रुपए होना चाहिए? 6580 रुपीज। तो इस अमाउंट को रिड्यूस कैसे करेंगे हम? इस वाले अमाउंट को यहाँ पे से रिड्यूस कर देंगे। तो जैसे कि अभी तक मैं यहाँ पे छोटे देर एग्जांपल मान रहा था, ये 8000 है, 2000 है, हमें सिर्फ 6000 ही लिखना है। कितना लिखना है? 6000। तो 6000 अपना आप आएगा बेटा। अब ऐसे ही यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, हमें इन दोनों अमाउंट का डिफरेंस निकालना है, जिसकी वजह से हमें पता लग पाए कि एक्चुअल में यहाँ पे कितना अमाउंट रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, यस सर। तो 8560 में से माइनस करेंगे 6580 को, सर डिफरेंस हम बताएंगे। ओके बताइए बेटा। 4 20 19 1980 कितना आएगा? 1980। तो यहाँ पे अमाउंट जो एक्चुअल में आने वाला हो कितना आएगा? 1980 आएगा। कितना आएगा? 1980 रुपीज। तो नमन का अकाउंट क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगेन डेबिट करना पड़ेगा हमें, जबकि क्रेडिट वो ज्यादा से हो रखा है। क्रेडिट क्या हो रखा है? वो ज्यादा से हो रखा है, उस अमाउंट को हम रिड्यूस कर रहे हैं बेटा। ठीक है, यस सर। अब बेटा इतनी सारी जो भी यहाँ पे कहानियां हम लोग मतलब बोल रहे हैं, आपको बता रहे हैं, ये सारी कहानियां बेटा आप एग्जाम में नहीं लिख सकते हो, आपको सिर्फ वहां पे जनरेटरी पास करने। तो आपको इतना फटाफट से रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि अगर आपने परचेज इतने की है और गलती से अमाउंट में उसके अकाउंट में पोस्ट हो गई है इतने रुपए की एंट्री, तो उसे कैसे रिड्यूस करेंगे हम लोग? डिफरेंस करेंगे और उसके अपोजिट साइड पे शो कर देंगे। और गलती से जैसे कि बात करें हम लोग फिफ्थ एंट्री की, फिफ्थ एंट्री में आपने अमाउंट ही कम रिकॉर्ड किया है, तो ठीक है, उसे फर्दर से डेबिट या फिर क्रेडिट दोनों में से कोई एक चीज कर सकते हैं। जैसे कि परचेज है तो मिस्टर नमन का अकाउंट क्या होना चाहिए? क्रेडिट। तो फर्दर उसको क्रेडिट करेंगे, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे भी एंट्री अपने पास कर रखी है, फर्दर क्रेडिट कर दिया उसको। ठीक। अब जैसे कि जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे, तो यहां पे हम लिखेंगे नमन अकाउंट शुड बी, यहां पे क्रेडिट करेंगे? नहीं सर, शुड बी डेबिटेड, शुड बी डेबिटेड बाय रुपीज 1980। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। तो डेबिट के लिए यहां पे बाय तो नहीं लगेगा, क्या लगेगा? टू एक्सेस क्रेडिट रिकॉर्डेड। क्या इतनी बात आप सबको समझ में आई? यस सर, हमें समझ में आ गई है। वेरी गुड बच्चे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे हमारे पास? 7वां पॉइंट। कैश सेल हुई है बेटा कितने रुपए की अमित को? 30,000, 30,000 रुपए की, लेकिन रिकॉर्ड कितने की होगी यहाँ पे? 30,000 रुपए से। कितने से होगी? 30,000 रुपए से। तो सर ये तो एंट्री फर्स्ट वाले से मैच कर रही है, ये एंट्री तो फर्स्ट वाले से मैच कर रही है। बिल्कुल गलत जवाब। यहाँ पे ये फर्स्ट वाले से मैच नहीं कर रही है। रीजन क्या है बेटा? फर्स्ट वाले में क्या है बेटा? सेल्स हुई है बेटा पवन को, यहाँ पे नाम मेंशन हो रहा है, उधार है। लेकिन सेकंड वाले के अंदर बेटा जो है आपकी जो एंट्री हुई है कैश में हुई है। किसमें हुई है? कैश में। कैश सेल टू अमित है बेटा, यहाँ पे नाम दे रहा पर्सन नंबर कैश में हुई है। तो कैश की एंट्री आप कैसे रिकॉर्ड करते हो? तो कैश टू सेल्स कितने रुपए? 30,000 रुपीज। ठीक है, बट जब आपने पोस्ट किया किसमें? सेल्स अकाउंट के अंदर, तो वहां पे आपसे मिस्टेक हो गई। आपने कितने रुपए पोस्ट कर दिया? आप सेल्स अकाउंट के अंदर डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट और क्रेडिट के अंदर अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे सेल्स इस साइड पे इंक्रीज होती है, इस साइड पे डिक्रीज होती है।
सेल्स में आपने एंट्री रिकॉर्ड कर दी कितने रुपए, 3000 रुपीज। कैश सेल्स हुई है कितने की, 3000 रुपए की, जबकि एक्चुअल में सेल कितने की हुई है, 30,000 रुपए की। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 27,000 रुपीज और शो करने पड़ेंगे, 27,000 रुपीज आपको और शो करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड बाय 27,000 रुपीज। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चे, सेल्स अकाउंट should be recorded, should be recorded नहीं, my mistake, should be credited, should be credited by rupees 27,000 rupees। ठीक है, ठीक है सर। अब सेल्स अकाउंट में किस साइड पे एंट्री पास होगी, क्रेडिट साइड में। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय, बाय शॉर्ट क्रेडिट रिकॉर्डेड ₹27,000। बस बेटा इतना सा आपको काम करना है, बाकी और कुछ नया नहीं है इसके अंदर। ठीक है, यस सर, हमें समझ में आ गया। वेरी गुड बच्चे। नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास अब जो है 8 पॉइंट। अब 8 पॉइंट हमसे क्या कह रहा है बेटा, 8 पॉइंट को फटाफट से देखते हैं अपने हम लोग। 8 पॉइंट क्या लिखा है यहाँ पे, डेबिट बैलेंस ऑफ 5,000 was carry forward as क्रेडिट बैलेंस। बस ये एंट्री सबसे आप बोल सकते हो कि एक अच्छी खासी एंट्री है, जिसमें मिस्टेक होने के पूरे पूरे चांसेस हो जाते हैं। रीजन क्या इसके पीछे बताते हैं अभी आपको। आपका डेबिट बैलेंस है, मतलब कैरी फॉरवर्ड में मिस्टेक हो रही है। किसमें हो रही है, कैरी फॉरवर्ड में। डेबिट बैलेंस है आपका, मैं यहाँ पे एक बुक लिख रहा हूं, यहाँ पे एक बुक है बेटा हमारे पास, ठीक, ये डेबिट साइड है, ये इसकी क्रेडिट साइड है। यहाँ पे आपके पास आया बाय बैलेंस सीडी 5,000। अगर बैलेंस सीडी इस साइड बच रहा है तो इट मींस ये डेबिट बैलेंस है। तो जब मैं इसको अपने दूसरे पेज की तरफ एंट्री ट्रांसफर करूंगा, जब मैं इसकी एंट्री दूसरे पेज पे ट्रांसफर करूंगा, तो मेरे को उस समय पे क्या करना चाहिए, इस बैलेंस को डेबिट साइड पे ही लिखना चाहिए। कहां लिखना चाहिए बेटा, डेबिट साइड पे ही लिखना चाहिए। मुझे इस बैलेंस को डेबिट साइड पे ही लिखना चाहिए। ठीक है, बट हमसे यहाँ पे क्या हुई है, मिस्टेक हो गई है। हमने इसको डेबिट में ना लिख करके कहां लिखा, क्रेडिट साइड में, क्योंकि अकाउंटेंट को लगा जब यहां से बैलेंस उठाया तो यही पे आएगा, उसने लिख दिया डेबिट बैलेंस 5,000 was carry forward as credit balance, was carry forward as credit balance। ठीक है, रमेश के अकाउंट में। तो रमेश के अकाउंट में क्या हुआ है, जो मिस्टर रमेश है उनका बैलेंस बच रहा था डेबिट, और डेबिट बैलेंस को जब जाएगा ये कैरी फॉरवर्ड होगा तो ये डेबिट साइड पे शो होगा 5,000 रुपीज। बट उन्होंने क्या किया, बाय मिस्टेकनली इसको किस साइड पे लिख दिया, उन्होंने लिख दिया क्रेडिट साइड में। ठीक है, अब हमें इसको सही करना। तो सही कैसे करेंगे बच्चे, सर आपने अभी बताया था कि गलती से कोई अमाउंट लिख दिया तो उसके लिए आप एक अमाउंट इधर की तरफ शो कर देते हो। वेरी गुड बच्चे, 5,000 लिखा था तो 5,000 को हमने रेक्टिफाई कर दिया। ठीक, अब इसमें सही अमाउंट भी आना चाहिए। तो सही अमाउंट कैसा आएगा, सर अगेन 5,000 लिख दो। तो कुल मिला के मैं डेबिट साइड को कितने रुपए से लिखने वाला हूं, सर 10,000 रुपए से। तो मिस्टर रमेश का अकाउंट कितने रुपए से डेबिट होगा, 10,000 रुपीज से। सिंपल है। लेकिन ये सारी सारी कहानी आप एग्जाम में नहीं लिख सकते हो बेटा, एग्जाम में आपको टू द पॉइंट अपना आंसर देना पड़ेगा। तो आप सिंपल लिखोगे, रमेश अकाउंट शुड बी डेबिटेड बाय रुपीज 10,000, बाय रुपीज 10,000 रुपीज। दैट्स इट, काम खत्म। रमेश अकाउंट शुड बी डेबिटेड बाय रुपीज 10,000। ठीक, और इस चीज को अब रमेश के अकाउंट में लिख रहे हो तो किस साइड पे लिखोगे, टू साइड पे लिखोगे। यहां पे क्या लिखोगे, रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड किस साइड पे है, टू साइड पे। किस साइड पे एंट्री है, ये आपकी टू साइड पे एंट्री है। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई, यस सर। क्या इतनी चीजें आपको लॉजिकल लगी बेटा, यस सर। तो ये चीजें हम लोगों ने सीखी है बेटा। इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग ये बोल सकते हैं कि अब हम लोगों ने जो सिंगल साइड एरर के जितने भी एस्पेक्ट होते हैं वो आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिए, समझ लिए कि सिंगल साइड एरर को हम कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके पास टफ नहीं बन सकते। ये आपके लिए सबसे ज्यादा टफ लेवल ही बोल सकते हैं हम इसको। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे बेटा आपके पास, और बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, सिंपल सिंपल कंसेप्ट है। इससे ज्यादा ऊपर नहीं बनते क्वेश्चन। ठीक है, यस सर।